तो पता क्या यार, पहले मैं सोचता था कि यार ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, हर चीज़ बुरी क्यों हो रही है, अच्छी क्यों नहीं हो रही है। इतनी घबराहट दिल में, हाय ये ना हो जाए, ये ना चला जाए, ये है ये भी छूट जाए, ये भी रह जाए। इतना सारा फियर जो कि एक्चुअल में कभी हो या ना हो। तो बात इसी चीज़ पे करेंगे गाइस कि आखिरकार हम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, थॉट क्या चीज़ है। तो इसी के साथ वेलकम गाइस। तो आज इसी पे बात करेंगे कि जो आपके साथ लाइफ में हो रहा है, इट इज मेनली एंड मेनली मेजर रीजन है आपके थॉट्स। आपके थॉट्स कहाँ अलाइन हो रहे हैं। आपकी लाइफ अगर पॉजिटिव बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रही है तो आपने उनका नेचर देखा हो, दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे आर सो पॉजिटिव, दे आर सो इन प्लस में सोच रहे हैं। वो हमेशा बंदा ये कर लिया, अब अगला क्या अचीव कर लिया, अगला क्या अचीव कर लिया। वो नेगेटिव में नहीं जा रहा। जो नेगेटिव में सोच रहा है वो सोच रहा है अच्छा ये भी नुकसान हो गया और क्या नुकसान हो जाएगा, अच्छा ये भी चल गया अब ये भी ना चला जाए। तो वो सच में चला जाता है भाई, वो चीजें छूट जाती हैं एंड ही सफर्स अ ग्रेट लॉस। और ये नेगेटिव सर्कल से निकलने के लिए ना लोग अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करते हैं, एक्सटर्नल चीजें कंट्रोल करते हैं, आसपास के लोग बुरे हैं, लोगों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे से लड़ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, अपने स्कूल कॉलेज में सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ नहीं ये वो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इतनी फाइट कर रहे हैं पूरी ऑफिस से कि ऑफिस बुरा है, बॉस खराब है, दुनिया खराब है, ये है, कोई नहीं समझ रहा, रिश्तेदार बुरे हैं। खैर रिश्तेदार तो बुरे होते ही हैं जो भी है खैर। तो ये सारी चीजें आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फाइट कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि आप क्या सोच रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या क्या है, ये माइंड आपको कहाँ ले जा रहा है ना। ये चीज फेमस कहावत भी है, आप जहां जो आपको डोमिनेंट थॉट है, मतलब पूरे दिन के अंदर अगर 80% 70% आप कोई थॉट सोच रहे हो, नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, तो आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में ही बढ़ती है। अगर नेगेटिव सोच रहे हो, ये नहीं कि एक थॉट पॉजिटिव सोच लिया तो उससे कुछ होता है, नहीं। आप पूरे दिन में क्या आइडिया रखते हो, कैसे चलता है पूरे दिन में दिमाग। 70% थॉट अगर अच्छे आ रहे हैं तो आपकी लाइफ जो है उस डायरेक्शन, उस पॉजिटिव हेड में बेंड करती है। ऐसा नहीं कि एक दिन अच्छा सोच लिया या अच्छा माइंड रख लिया तो होगा। आप कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपका भी स्टैंड माइंड सेट हो जाना चाहिए कि हमेशा ये है ना। तो ये मेजोरिटी ऑफ द थॉट्स आपके होंगे, आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में जूम करती है। मतलब ये भी नहीं है कि भाई बुरी सिचुएशन में पॉजिटिव सोचे, दैट इज नॉनसेंस। आप बुरी सिचुएशन में ये समझो कि ये सिचुएशन कैसे संभालनी है एंड आगे चीजों को बेटर कैसे करना है। ये नहीं कि ये बुरा हो गया अब ये भी ना बुरा हो जाए, अब ये भी ना हो जाए, मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं ही हर बार लूज करता हूँ, सारे मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं, बुरा बुरा क्यों हो रहा है, भगवान ने पैदा क्यों करा। अलग अलग थॉट्स। तो कंट्रोल करना है इस पे, क्योंकि भाई आपने सारे तंत्र मंत्र लगा के देख लिए, बाहर सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर ली, ये नहीं वो नहीं फलाना, ये आइडियोलॉजी फलाना लॉ ये वो, सब कुछ कुछ नहीं काम किया, एंड में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और वो आगे बढ़ जाती है। और लाइफ कहीं भी जा रहे हो प्रॉब्लम ही हो रही है, कहीं जा रहे हो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, नेगेटिव ही हो रहा है, ऐसे लग रहा है चुड़ैलें चिमड़ी हुई है तुम्हारे ऊपर कि जहां जा रहे हो वहीं गलत हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा करने में जा रहे हो तब भी बुरा हो जा रहा है। तो सारा जो सॉल्यूशन है ना, सारा की है, वो आपका माइंडसेट है कि आप सोच कैसे रहे हो, चीजों को अप्रोच कैसे कर रहे हो। राइट, क्योंकि जो लेंस है आपको दुनिया को देखने की, वो आपका माइंडसेट ही है। दुनिया आपको खराब भी दिख रही है तो वैसा माइंडसेट है। आप बोलते हो ना हर बार बुरे लोग क्यों आते हैं, हर बार आप चीट क्यों हो जाते हो, क्योंकि यार आप लोगों को माइंडसेट वैसा है, आपके पास वैसे ही लोग आएंगे। आप सोचते हो कि सारे लोग चीटर हैं, बुरे हैं, घटिया हैं, तो आपके बुरे लोग ही आएंगे। आप मानते हो कि लोग अच्छे होते हैं तो लोग अच्छे आते हैं आपके पास, है ना। कुछ लोग अपने आसपास होंगे जिनके साथ हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरे लोग पागल बना के चले जाते हैं। कुछ लोग होंगे आपके पास जिनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है एंड दे डू अमेजिंग थिंग्स कई बारी। और हर बारी होता है, इनफैक्ट ये तो नॉर्मल लॉ ही है कि सेम सिचुएशन है, दो बंदे रख दो, दोनों का थॉट प्रोसेस प्रॉपरली अलग होता है। हम सोचते हैं कि सबको एक ही जैसी दुनिया दिखती है, नहीं भाई, सबको अलग अलग दुनिया दिखती है, किसी को नीली किसी को पीली, जस्ट उसके माइंडसेट की वजह से। दो बंदों को सेम सिचुएशन में रखो, दोनों का रिएक्शन अलग हो, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग होगा सेम चीज के बाद, है ना। ये चीजें, आप किसी को गाली दोगे, कोई बंदा आपको गाली देके मारने लगेगा, दूसरा बंदा इग्नोर करके चले जाएगा कि हाँ इट इज यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे इसमें इंगेज नहीं करना है, मेरे को अपने काम पे फोकस करना है। तो ये चीजें, हर चीज पे सेम ही चीज पे बंदों का अलग रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन कि आप किस चीज को कैसे परसीव कर रहे हो, वो आपको डायरेक्शन देता है आगे के लिए, वो आपको बेहतर बनाता है। जो आपका नजरिया है, जो लेंस है जो ब्रेन का, वो शेप करते हैं कि आपका डिसीजन क्या होगा, क्या एक्शन लोगे, उस एक्शन से आपकी लाइफ चेंज होती है। ऐसा नहीं कुछ चमत्कारी करने से नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कुछ महान पॉजिटिव सोचने लगो, चार चार दिन में चार बारी अफर्मेशन रटने लगो, आपको भी पता सिचुएशन खराब है फिर भी पॉजिटिव बोलो, दैट इज नॉनसेंस। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आप ये समझो कि ठीक है ये चीजें हो रही हैं, आप स्लो डाउन हो जाओ पहले, आप खुद को ऑब्जर्व करो कि आपका सोचने का पैटर्न क्या है। आप नॉर्मल सिचुएशन में भी नेगेटिव सोच रहे हो, जहां नहीं सोचने की जरूरत है वहां भी उल्टा सीधा सोच रहे हो। आप ऑप्टिमिस्टिक होने के बजाय, ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय बस हार मान जा रहे हो। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम होती है, ये नहीं कि प्रॉब्लम को इग्नोर करके पॉजिटिव जय माता की भाई
हाँ अफर्मेशन रटने लगो, दैट इज नॉनसेंस। अब ये देखो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका मैं ये बेटर सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, या इस प्रॉब्लम से मैं ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ, दैट इज द थिंग, है ना। ये चीज है ऑप्टिमिज्म विद रैशनलिज्म, है ना, पॉजिटिविज्म विद रैशनलिज्म, दैट इज द बेस्ट थिंग। अंधे में पॉजिटिव हो जाना दैट इज नॉनसेंस। पॉजिटिविज्म भाई चलता नहीं है, 4 दिन मोटिवेट हो गए खत्म हो जाओगे। थॉट्स जो है ना कभी न्यूट्रल नहीं होते, आप सोचते हो कि हाँ भाई न्यूट्रल थॉट कुछ होता है। थॉट या तो प्लस होगी या माइनस होगी, या तो वो लाइफ में आपको आगे ले जाएगी या पीछे खींचेगी, ठीक है। ये चीजें कोई लोग आपने देखा होगा बहुत एफर्टलेसली बहुत स्मूथली आगे बढ़ते हैं, उनके पास ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करते, अपने आप अपॉर्चुनिटी आती रहती है, उनको कहीं ना कहीं कुछ अवार्ड मिलता है, कोई कुछ बुला लेता है, कोई कुछ बुला लेता है, दे वेरी स्मूथली गेन अपॉर्चुनिटी। आप सोचते हो कि यार कैसे हो रहा है इतनी, और आप इतने एफर्ट कर रहे हो, जद्दोजहद लग रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, पीछे पड़े हो चीजों के, फिर भी जो बना बना है वो भी बिगड़ जा रहा है ना। तो वो माइंडसेट जो परसेप्शन है उसका खेल होता है। एक फेमस इफेक्ट तो पता होगा, प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जो कि होता है कि पेशेंट को मेडिसिन दे दी जाती है, एक्चुअली में मेडिसिन नहीं होती, जस्ट खाली गोलियां होती है, इट हैज नथिंग इन इट, ठीक है। पेशेंट को खिला दिया जाता है, बीमार होता है कुछ होता है, एंड उसको बोलते हैं कि मेडिसिन है खाओगे 1-2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में ठीक हो जाओगे, एंड पर्सन जो है वो ठीक हो जा रहा है। ही दवाई लेने के बाद ही से हाँ आई एम फीलिंग बेटर, उसको लग रहा है कि हाँ लोगों ने बोला कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, बेटर हूँ, एंड लोग रिकवर कर जा रहे हैं, ठीक है, जो कि उसमें कुछ है ही नहीं, वो कोई दवाई है ही नहीं, दैट इज जस्ट प्लेसिबो इफेक्ट, है ना। ये चीजें हैं। तो माइंड आपका कन्विंस कर लेता है, माइंड आपको समझता है कि चीजें हैं क्या है, क्योंकि माइंड के पास पावर होती है खुद को समझने की, ये बात है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं खुद हमेशा बीमार रहता हूँ, तो रहेगा माइंड, जितनी मर्जी ट्रीटमेंट करा ले बंदा। ये चीजें, अगर आप सोचते हो कि बुरा होता है लाइफ में, तो बुरा होगा, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, ठीक है। अगर आप सोचते हो आप अनलकी हो, तो अनलकी चीजें होंगी होंगी। अब आपको लगता है कि यार कोई भी चीज मैं करूँ खराब होगी होगी, तो वो होगी होगी। तो ये चीजें, तो सोच पे बहुत सारी परसेप्शन डिपेंड, और इसमें कोई पॉजिटिव थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, इट इज अ डिसिप्लिन थिंकिंग। नेगेटिव थॉट्स को साइड करना है, आपको रियल चीजें देखनी है, उसमें से अपॉर्चुनिटी एंड पॉजिटिविज्म निकालना है। अंधे में पॉजिटिव नहीं हो जाना है कि आई एम ट्रिलियनरी जय माता की, नहीं, दैट इज यूजलेस, क्योंकि आपको भी पता आप कहाँ पे हो। कुछ बुरा हो रहा है तो उसका कनेक्ट नहीं है, आपको कनेक्ट बनाना है, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स को हटाना है, आपको एक्चुअल सिचुएशन देखनी है, उसके बाद आप उसमें बेस्ट क्या कर सकते हो वो देखना है। ये चीज है, आप जब ये सेट प्रैक्टिस करते जाओगे ना, धीरे धीरे आपका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा, अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड होगा, ठीक है। फिर वो पॉजिटिव ओरिएंटेड होगा, प्लस 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 में देखने लगेगा, बजाय कि नेगेटिव चेन इफेक्ट में सोचोगे आप, ठीक है। तो पॉजिटिव चेन इफेक्ट में सोचो। आप खुद को बताओ कैसे वर्ड यूज करते हो आप, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, ये हूं। आप कौन से वर्ड यूज करते हैं, कोई और वर्ड यूज करते हैं, कमेंट में लिख के दो मेरे को, ठीक है। ये चीज है, इनर वॉइस जो होती है आपकी आइडेंटिटी की, आप खुद से बात कैसे करते हो। यार मेरे से तो हो जाएगा यार, हाँ ट्राई करता हूँ, यार नहीं होता यार मेरे से, मैंने हमेशा किया है, कुछ बेकार ही होता है। तो आप खुद से बात कैसे कर रहे हो, आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी यार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, कि आप खुद के बारे में क्या बिलीव करते हो, क्या आइडेंटिटी है, क्या सोचते हो, खुद से कैसे बात करते हो, वो आपके एक्शन और लाइफ में हमेशा हमेशा इम्पैक्ट करता है। तो अपने आप से बात करो ना, तो एक तरीका होना चाहिए कि अपने आप से बात कैसे करनी। कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, ट्राई कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है ना। ये मैं अगला एफर्ट करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये बजाय कि आप ऐसे बोलो कोई नहीं यार मैं तो यही हूँ, मेरे से नहीं होता, मैं करता हूँ गलती हो जाता है ना, ये है, मेरे को डर लग रहा है, ठीक है डर लग रहा है, एक्सेप्ट करो कि आई एम फीलिंग फियर, बट इस डर में ही अपॉर्चुनिटी है। डर लग रहा है यानी कि आई एम डूइंग समथिंग न्यू दैट आई हैवंट डन, एंड वो करने से आई विल लर्न समथिंग। कोई फेक ऑप्टिमिज्म नहीं लाना, सिचुएशन भी बुरी है तो हाँ जी फेक ऑप्टिमिज्म, हाँ जी बहुत अच्छा जी, ये है वो है, पॉजिटिव थिंकिंग, 4-4 लाइनें अफर्मेशन, नहीं, क्लैरिटी लाओ। क्लैरिटी क्या चीज़ है ना, वो चीज़ है, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हो। अनकंट्रोल्ड थिंकिंग करते हो आप, उससे कुछ नहीं होता, या ओवर थिंकिंग करते हो कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतनी ओवर थिंकिंग बंदा स्ट्रेस हो, वो आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, और कुछ नहीं होता। एनर्जी ड्रेन करते हो, फिर आपको कहीं रियल लाइफ में आपको कुछ काम होता है, करना होता है, तो उसके लिए एनर्जी परफॉर्म नहीं कर पाते उतना अच्छा, तो वो बुरा ही हो जाता है, फिर वो साइकिल रिपीट होता रहता है। ये चीज़ है, आप एनर्जी सही काम में यूज करो, अपने पॉजिटिव सोचो, प्लस कि हाँ ये करना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, लर्निंग, इनमें एनर्जी यूज करो, बजाय कि सारी एनर्जी आप ड्रेन करो ओवर थिंकिंग में, जिसका कोई काम नहीं है। तो लाइफ जो है रिजल्ट ऑफ कोई लक नहीं होती, तुक्के से कुछ हो जाता है, नहीं यार, वो आपके छोटे छोटे थॉट से, मेजोरिटी ऑफ द थॉट से रोज कंबाइंड होकर कंपाइल होकर ना असर दिखाती है, ठीक है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, इसका मतलब ये नहीं कि 50, 60, 70 पे वो जो
इफेक्ट इकट्ठा हुआ है ना, कंपाउंड हुआ है, वो जीरो है नहीं, वो 70 80 90 पे पहुंचा तब जाके 100 पे बॉइल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो बेस में इतने एफर्ट लगे हैं वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस सब की वैल्यू है। तो आप थॉट विद पैसेज ऑफ टाइम आपको कितना बड़ा इंपैक्ट करती है वो आपको भी अंदाजा नहीं लगेगा। बाकी आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हो, आपको बात कैसी लगी, इज इट मेक सेंसेबल और इज इट नॉट, राइट, टेल मी। कोई आपको बात क्रिटिसाइज करनी हो तो बता सकते हो कमेंट में। टेक केयर।